शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे इस शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी हमसे जब भी कोई शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवाते हैं तो वो अन्य संगतों के कल्याण के लिए होता है। तो गुरुजी ने मुझे ये जो सेवा बख्शी है उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है, तो आज गुरुजी ने मुझे अद्भुत एक ब्लेसिंग्स दी जो मैं सारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी का जैसे महाशिवरात्रि से 2-3 दिन पहले मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र तुझे बड़े मंदिर आना है। पर संगत जी, मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है और संगत जी, सब लोग बिज़ी हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और मतलब अन्य संगत आंटियाँ भी सब बिज़ी थी, तो मतलब किसी के साथ प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अकेले कैसे जाऊँगी। तो संगत जी, गुरुजी का बीच में एक मुझे मैसेज आया कि पुत्र तू अपना दिमाग मत चला और जैसा मैं कहता जा रहा हूँ वैसा करती जा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर आज महाशिवरात्रि का दिन था, तो आज सबसे पहले तो गुरुजी मुझसे मतलब अमृत वेला करा रहे हैं। उन्होंने कल भी मुझसे करवाया था और आज भी करवाया है। तो संगत जी, एक ना अमृत वेला किसी संगत के यहाँ पे चल रहा है। डेली उनके घर में सत्संग होता है मॉर्निंग में 3:15 बजे से 5:15 बजे तक, और वो लाइव आता है। तो उसका मतलब लिंक मेरे फ़ोन में शो हो रहा था। तो मतलब मैं 2 दिन से वो लाइव सत्संग अटेंड कर रही हूँ। तो वो गुरुजी मुझसे आज भी उन्होंने मुझसे वो सत्संग पूरा अटेंड करवाया, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज मैंने वो लाइव सत्संग पूरा अटेंड किया। फिर उसके बाद मैं जैसे 5:15 बजे के बाद फिर मैंने सुखमनी साहिब जी का पाठ, जपजी साहिब जी का पाठ, दुखभंजनी साहिब जी का पाठ, ये सब सुना। फिर उसके बाद मुझे गुरुजी की स्ट्रॉन्ग टेलीपैथीज़ तो हो ही रही थी कि पुत्र तुझे बड़े मंदिर आना है। और उनका मुझे कल रात को भी मैसेज आया था कि तू मुझे बड़े मंदिर में कल ज़रूर मिलियो। तो मतलब इतने मैसेजेस उनके देख देख के और मतलब मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे आज बड़े मंदिर जाना ही है, क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार बड़े मंदिर बुला रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप चलेंगे मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत काम है आज तो वो नहीं जा पाएंगे। तो फिर मैंने कहा गुरुजी अब क्या करूं? तो गुरुजी कहते हैं पुत्र आज तेरी परीक्षा है, तुझे अकेले ही आना है। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं कैसे आऊँगी? आप ही मुझे लेके जाएंगे, आप मुझे हाथ पकड़ के लेके जाइए और मतलब बड़े मंदिर में दर्शन कराइएगा और मेरे को सही सलामत घर पे छोड़ के जाइए। मतलब घर पे छोड़ मेरे को सही सलामत घर पे लेके आना। तो फिर उसके बाद मैंने पक्का मन बना लिया कि हाँ, अब तो मुझे जाना ही है। फिर गुरुजी ने मुझे कल मतलब आज 2 सवा 2 बजे उठाया उन्होंने मुझे। फिर मैंने वो अपना पाठ वगैरह किया सारा जो मैं करती हूँ। फिर मैंने अमृत वेला सत्संग अटेंड किया ऑनलाइन, पूरा 2 घंटे का। वो बहुत ही मतलब अच्छा था, उसमें शिव पुराण की कथा भी सुनाई जा रही थी और मतलब बहुत अच्छे-अच्छे शब्द और गुरबानी भी चल रहे थे और उसमें जपजी साहिब जी का पाठ भी उसमें चल रहा था सत्संग में। तो बहुत ही मुझे 2 घंटे का ऑनलाइन सत्संग ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मैं मतलब वहाँ पे बैठ के सत्संग अटेंड कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
तो फिर संगत जी मैं मतलब उसके बाद मैंने 6:15 बजे के करीब मैं तैयार हो गई, तो मुझे 7 बजे निकलना था बड़े मंदिर के लिए, क्योंकि आज जो बड़े मंदिर के टाइमिंग्स हैं 15 फ़ेब को वो 9 AM टू 11 PM हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं अगर 7 ओ क्लॉक अपने घर से निकलूँगी तो 9 तक तो आराम से पहुँच ही जाऊँगी बाय मेट्रो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा, तो 7:30 पे मैंने मेट्रो ली। फिर उसके बाद मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतरी। फिर उसके बाद आराम से ऑटो मिला, लेकिन आज ऑटो को पार्किंग में ले जाया जा रहा था और काफ़ी पैदल चल के अंदर जाना पड़ रहा था। तो गुरुजी ने वो भी पैदल चलवा के कोई ना कोई कष्ट ही कटवाए हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं तो शब्द गुरबानी और गुरु मंत्र का जाप करते सारा मतलब बड़े मंदिर की जो यात्रा की है, वहाँ पे मतलब कॉफ़ी प्रसाद मिला और कुल्फ़ी प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, और दरबार तो इतना डिवाइन था ना संगत जी, मतलब अंदर जाते ही मन को इतनी खुशी मिली। गुरुजी वो खुशी देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने दरबार के दर्शन आज महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं नहीं सोच पा रही थी कि मैं वहाँ पे जा पाऊँगी, लेकिन गुरुजी मुझे हाथ पकड़कर आज लेकर गए हैं और उन्होंने मुझे इतना मतलब डिवाइन लंगर प्रसाद और डिवाइन दरबार के जो उन्होंने मुझे दर्शन कराए हैं ना, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी जैसा कि गुरुजी ना मुझे पिछले काफ़ी टाइम से बता रहे थे कि पुत्र तेरे बेटे के ऊपर अकाल मृत्यु का कष्ट है, पति के ऊपर अकाल मृत्यु का कष्ट है, मतलब तेरे पूरे परिवार के ऊपर अकाल मृत्यु का कष्ट मंडरा रहा है, जानलेवा एक्सीडेंट हो सकता है, तो तू सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। तो संगत जी मैं सत्संग सुनती जा रही थी, तो ऐसा हुआ कि जब मतलब बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद और जो मतलब कुल्फ़ी प्रसाद और कॉफ़ी प्रसाद पी के जब हम बाहर आए जहाँ पर जूता घर है, वहाँ पर मेरी वो जो कुल्फ़ी थी मतलब वो मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। तो मैंने उठाने की कोशिश की पर वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो मैं नहीं उठा पाई। तो फिर मुझे गुरुजी ने अचानक से वहीं पे टेलीपैथी की कि देख तेरे ऊपर जो अकाल मृत्यु का कष्ट था ना, जो तेरे एक्सीडेंट का कष्ट था, वो मैंने तेरे इस कुल्फ़ी को गिरने से काट दिया है। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर ये एक्सीडेंट हो जाता जो कि मारन क्रिया बंगाली मारन क्रिया का प्रभाव होता जो कि मेरे और मेरे परिवार पे की गई है, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब उससे नुकसान का सामना करना पड़ता, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो गुरुजी ने ये जो मेरा कष्ट काटा है बड़े मंदिर बुलाकर आज महाशिवरात्रि वाले दिन, तो उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी मेरे जो बॉडी में पूरा खून दौड़ रहा है वो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है, मेरा एक एक सेल गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है, मेरा एक एक ऑर्गन गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है, मेरे एक एक नस गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती है, क्योंकि गुरुजी जो मेरे लिए कर रहे हैं वो कोई भी नहीं कर सकता है। वो मेरे माड़े कर्मों को कटवा रहे हैं, पल-पल मुझे शक्ति दे रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे आगे बढ़ाने में मतलब हिम्मत दे रहे हैं। संगत जी चाहे कोई भी हो, आपका हस्बैंड हो, बच्चे हो, माता-पिता हो, भाई-बहन हो, कोई भी आपको इतना मतलब मोटिवेट नहीं कर सकता, इतनी सपोर्ट नहीं कर सकता, इतनी पावर नहीं दे सकता कि आप इतने सारे काम इतने प्रेशर के अंदर जो कि है मैनेज कर सको। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे ये जो अपनी संगत बनाया है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, जो मुझसे वो अपनी भक्ति कराते हैं, अपना मंत्र जाप कराते हैं
और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवाते हैं और मतलब जो भी वो सेवा मुझसे लेते हैं, मेरे कष्ट काटते हैं, सत्संग में बुलाते हैं, सत्संग में बुलाकर ब्लेस करते हैं, बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करते हैं और मतलब मेरे साथ जाते हैं, मेरे साथ ही आते हैं, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देते। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना किया कर, क्योंकि जब तू शुक्राना करती है तो तेरे शुक्राना करने से मैं तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मैं अपने माता पिता, भाई बहन और अपने पति अंकल, बेटे अंकल की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जो गुरुजी मुझे सुनाते हैं कि तेरे पति के ऊपर कष्ट है, तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तो पल पल वो उनके कष्टों को काट रहे हैं और उनको धीरे धीरे जैसे जो उनकी माइंड के ऊपर जो वशीकरण किया गया है, उस वशीकरण को भी वो काट रहे हैं और मुझे वो सुखी गृहस्थ जीवन की दात भी बख्श रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि किसी भी आत्मा का दिल दुखाया हो, किसी को भी चोट पहुँचाई हो, किसी को भी पीड़ा दी हो, किसी को भी मानसिक अशांति दी हो, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक किसी भी प्रकार का कष्ट दिया हो, प्रकृति के पांचों तत्वों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किया हो, तो मतलब मैं उसके लिए हाथ जोड़कर सारी संगत जी से और गुरु जी से क्षमा याचना करती हूँ। गुरु जी, मेरे इस जन्म के, पिछले सभी जन्मों के पापों और अपराधों के लिए मुझे क्षमा कीजिए और मेरे माड़े कर्मों को कटवा दीजिए, क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाशिव का अवतार है। गुरु जी परम प्रकाश है, परम तेज है, परम ज्योति हैं। उनमें अनेकानेक चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। वो समय आने पर मतलब आपके जो शत्रु आपका विनाश करना चाहते हैं, उन शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड भी देते हैं और आपको उनके चंगुल से छुड़वा कर एक खुशहाल जीवन भी ब्लेस करते हैं, आपके अंदर हिम्मत भरते हैं, ताकत भरते हैं। परंतु एक चीज़ वो मांगते हैं सिर्फ कि आप 100% उनके प्रति समर्पण, निष्ठा, आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखें, क्योंकि अगर गुरु जी के प्रति हमारा 100% विश्वास नहीं होगा ना, तो संगत जी, उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद हमें कैसे मिलेगा। तो मैं सारी संगत जी से ये अरदास करती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ कि आप गुरु जी के ऊपर 100% समर्पण, निष्ठा, आस्था और श्रद्धा रखें और अपनी छोटी छोटी समस्याओं को, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, वो आप उनको बताएं, तो निश्चित तौर पर ही आपको वो उन समस्याओं से निकालेंगे और आपके माड़े कर्म भी कटवाएंगे। और देखिए संगत जी, जब इस जन्म, मतलब हमें मनुष्य जन्म जो मिला है, उसका उद्देश्य क्या है कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हमें 84 के चक्कर से निकलना है और मतलब इस हम संगत जी, हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो इतने सख्त होते हैं कि हम उनसे निकल ही नहीं पाते जब तक कि कोई बहुत ही पावरफुल शक्ति हमें खींच कर वहाँ से ना निकाले। जैसे कि हम एक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, तो गुरुजी आते हैं और हमारा हाथ पकड़ के हमें उस दलदल से बाहर निकालते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि हमें वो इस दलदल से बाहर निकाल सकें। ये जो मतलब इतना यहाँ पे हम जो अपने कर्मों के जंजाल में हम फंस चुके हैं, तो हम तो संगत जी ना प्रभु का सिमरन कर सकते हैं, ना प्रभु भक्ति कर सकते हैं और ना ही मतलब हमारी हमारी बुद्धि, क्योंकि हमारे शत्रुओं के द्वारा हमारी बुद्धि को भी तो बंधवा दिया जाता है ना, तो हमारी बुद्धि चलती नहीं है इस तरफ कि हम सत्कर्म करें। तो जब तक गुरु जी की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ नहीं होगा, तो आप तो सत्कर्म भी नहीं कर सकते हैं। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हाथ पकड़ के हमसे सत्कर्म कराते हैं, हमारे माड़े कर्म कटवाते हैं और आप ही हमें 84 के चक्कर से बाहर निकाल रहे हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपने पितरों, कुल देवी देवता और इष्ट की तरफ से भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और उनसे माफ़ी भी मांगती हूँ कि यदि मैंने कोई उनके प्रति आशतना अवहेलना की हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। और गुरु जी, आपने ही मेरे और मेरे परिवार पर जो भी तांत्रिक बंधन लगे हैं, जो भी कर्जे हमारे ऊपर चढ़ गए हैं,
चाहे आर्थिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज़ा, चाहे जाने-अनजाने में वो हमारे ऊपर डाल दिया गया हो या हमने लिया हो, तो उन कर्ज़ों से हमें मुक्त कीजिए। क्योंकि संगत जी, जब तक हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का ऋण है, तो हम मतलब इस मृत्यु लोक से मुक्त नहीं हो सकते हैं, चाहे हम कितनी भी भक्ति कर लें। तो मृत्यु लोक में यदि हमें अपने कर्ज़ों से मुक्त होना है, तो हमें गुरुजी से केवल अरदास करनी होगी कि गुरुजी, आप हमसे ऐसे कर्म कराएँ जिससे हम अपने कर्ज़ों से मुक्त हो सकें और हमारी इस मृत्यु लोक से मुक्ति हो सके। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि महाशिवरात्रि का चमत्कारिक सत्संग, कष्ट कटेंगे, मन शांत होगा, अभी सुन। तो ये सत्संग सुनवाने के लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा तुझे स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, तेरे घर से कलह कलेश, नेगेटिविटी और कष्ट काट रहा हूँ, तेरे घर में सुख शांति और अखंड प्रेम ब्लेस कर रहा हूँ। सत्संग सुन, तू खुशी के मारे लाख बार शुक्राना करेगी। तेरे पति पर किया वशीकरण काट रहा हूँ, सत्संग इग्नोर ना करी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, कुड़िए आज महाशिवरात्रि पर तेरे पैर की मिट्टी पर तांत्रिक क्रिया करने वाले का खुलासा कर रहा हूँ। ये सत्संग 5 मिनट सुनते ही तेरे शत्रु का जड़ से नाश हो जाएगा। मारन क्रिया के तंत्र मंत्र से तुझे मुक्त कर रहा हूँ, बस तू ये काम नहीं करना, ये मेरा कड़क आदेश है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमेशा निंदा चुगली से दूर रहने के लिए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा चुगली करने वाले को तो गुरुजी भी क्षमा नहीं करते हैं। सभी अपराधों की क्षमा मिल जाती है, लेकिन निंदा चुगली करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलती। तो आपसे भी मेरी सारी संगत से यही अरदास है कि सब निंदा चुगली से दूर रहे, सेवा सत्संग सिमरन और शुक्राना से जुड़कर अपना कल्याण करें। आज महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें, सारी संगत के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे अपने माता पिता को गर्वित करें, समाज में उनका नाम करें और गुरुजी सर्बत दा भला कीजिए। संगत जी, इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरुजी जी। महाराज, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गुरुपा की बेटी भोपाल से आज महाशिवरात्रि के दिन अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित है। जय गुरुपा, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हे भोलेनाथ, हे महाकाल, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गणपति नमो नमः। श्री गणेशाय शरणम मम। हे लंबोदर शरणम मम। हे गौरी नंदन, तुमको वंदन अभिनंदन। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज और कल महाशिवरात्रि के दिन गुरुपा का दिन है, मेरे भोले बाबा का दिन है। जय हो भोलेनाथ, सब पर कृपा करें संगत जी। गुरु जी महाराज महाशिव हैं, उन्होंने हम संगत को अपना बनाया है। शुक्राना शुक्राना। गुरु पिता ने अपनी बेटी बनाया, हर मुश्किल वक्त पे अंग संग सहाय है। भंवर जाल से निकाला, कितना भी शुक्राना करूं कम है। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना मेरे परिवार और अपनी ब्लेसिंग बनाए हुए हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज ने सही रास्ते पर चलने के लिए, रास्ता बताने के लिए, अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं, प्रेरित करते हैं। शुक्राना हो गुरुपा, शुक्राना हो आपका। आज शिवरात्रि की पूजा की तैयारी में व्यस्त थी, इसलिए कल शुक्राना नहीं कर पाए गुरु पापा जी। सॉरी गुरु पापा जी। महाकाल की जय हो। महाकाल सभी परेशानियों को दूर करे, ऐसी मेरी कामना है। हे मेरे महाकाल,
हे भोलेनाथ इतनी शक्ति देना कि हम अच्छे रास्ते पर चलते रहें। बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। हर पल हर क्षण का शुक्राना। पति अंकल के बिजनेस में बरकत देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। बेटे को सद्बुद्धि दो गुरुपा। कुबुद्धि वालों से दूर करिए गुरुपा जी महाराज। जय गुरुपा। सारे ब्रह्मांड के मालिक त्रिलोकीनाथ, मेरे कष्टों को आपने दूर किया, जीवन में खुशियाँ दी, हमारे जीवन को मंगलमय बनाया। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा जी, मेरे प्यारे प्यारे पापा जी, मेरे सदगुरु। सबकी झोलियाँ खुशियों से भरते रहे। सारे संगत परिवार के बच्चों को परेशानियों से बचाते रहें। अनंत अनंतम शुक्राना है गुरुपा जी, शुक्राना हर चीज़ के लिए दिल से शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर बच्चों को हर पल ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी कृपा बरसा रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका साथ है। जीवन दिया, महाशिवरात्रि का आशीर्वाद दिया, परेशानियों को खत्म करने के लिए, हर वेले हमारे साथ अंग संग सहाय रहने के लिए। हमारा कष्ट आपने अपने ऊपर लिया, हमें कष्ट आने नहीं दिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अनंत अनंतम तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरु पापा जी हर पल मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। नाती और नातिन को अपने चरणों से लगाए रखना गुरु पापा जी। सदगुरु आपने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आपकी रहमतों का कोई सानी नहीं। जय गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। संगत जी गुरुपा के मिरेकल तो हर पल है, उनका कितना भी बखान किया जाए कम है। मेरी जिंदगी गुरुपा ने की देन है। काली क्रिया व नकारात्मकता को बाहर निकाला। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक। जय गुरु पापा जी। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय विपिन अंकल, सोना आंटी जी। शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ महाकाल की कृपा सभी संगत परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय पार्वती पते नमो नमः। जय बजरंगी नमो नमः। श्री राम दत्ताय नमो नमः। जय नीम करोली बाबा जी। जय गुरु नानक। जय साईं बाबा। जय खाटू श्याम बाबा। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी जय महाराज, गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी दे पावन प्लेटफार्म ते अपना शुक्राना सत्संग अपने सतगुरु महाराज जी दे चरणा च समर्पित कर रही हैं। मैं गुरु महाराज जी दी बेटी लुधियाना पंजाब तो इस टाइम 12:12 हुए हैं और ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ दिन शुक्रवार शुक्राने ਦਾ दिन। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। गुरु महाराज जी कहते हैं, बेटा देर मत कर, सत्संग सुनते ही तेरी आंखों का कष्ट कटेगा। गुरु महाराज जी बहुत ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं। सो करोड़ा करोड़ शुक्राने गुरु महाराज जी। बहुत बीमारियां दे भी सत्संग सुनवा रहे हैं। साडे अंदर सानू नहीं पता की बीमारियां हैं की नहीं है, सब गुरु महाराज जी उन्होंने कटदे है। सो ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
तू दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला मत समझ। मैं तेरे साए से भी ज्यादा तेरे करीब हूँ। जब सब साथ छोड़ देंगे तब भी मैं तेरे साथ खड़ा मिलूंगा। बस शुक्राना करता रहे। शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। जिन्ना मर्जी कोई गल कर ले, कुछ कर ले, पर गुरुपा हमेशा जिन्ना भी मन उलझिया होवे, सब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਇੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਖੂਬੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरपा कहते हैं, मैंने तुझे कहा था बेटा कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तुझे कहा था रोज सुबह जपजी साहब का पाठ चलाकर छोड़ दिया कर, पर तू कोई मेरी बात नहीं सुनती है और शुक्राना भी नहीं करती है। आज तो मैं तेरे बच्चे का खतरा अपने ऊपर लेकर छोटे में टाल दिया है, पर तू याद रख, रोज शुक्राना करती रहे, जिससे तेरे बच्चों को मेरी ब्लेसिंग्स मिलती रहे और उनकी रक्षा होती है। जिसको अपने बच्चों की रक्षा करनी है उनके लिए ये ब्लेसिंग्स आगे भेज दे। सो गुरु महाराज जी, बहुत 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 शुक्राना। वाकई गुरुपा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਛੋੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਵੈਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਪਈ ਐ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ-ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਈਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਦੂਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਮਾਚਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਮਿਤ ਮਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਬੁਲਵਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਿਓ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਬਸ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਸੇਵਾ
ਕਰਵਾਈਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਵਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਿਜਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਘਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਘਰ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਨੰਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਸਬਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਖੂਬ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। जय गुरुदेव।